गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान पाकिस्तान के एक शहर अमीनाबाद पहुंचे। 1578 में बाबर ने अमीनाबाद शहर पर आक्रमण किया। बाबर ने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों को भी बंदी बना लिया और उन सबको कारागार में डाल दिया। बाबर का एक सिपाही कारागार में आया और उसने गुरु नानक देव जी और उनके शिष्यों से बोला, बादशाह का हुक्म है, आप सबको आटा पीसने की चक्की को चलाना होगा और सिपाहियों के लिए आटा पीसना होगा। आप सब लोग आटा पीसना शुरू कीजिए। सब लोग चक्की चलाने लगे और आटा पीसने लगे, परंतु गुरु नानक देव जी बहुत ही ध्यान से उस चक्की को देखने लगे और ईश्वर का सिमरन करने लगे। थोड़ी देर बाद वह चक्की खुद ही चलने लगी। वह चक्की गुरु नानक देव जी के बिना हाथ लगाए ही चलती जा रही थी। सब लोग गुरु नानक देव जी के इस करामात को देखकर हैरान हो गए। गुरु नानक देव जी का यह चमत्कार एक सिपाही ने देखा। वह चमत्कार देखकर वह सिपाही बाबर के पास गया और बोला, बादशाह, हमने कैद खाने में जिन संतों को कैद किया है वह बहुत ही पहुंचे हुए और महान संत हैं। सभी लोग अपने हाथों से चक्की को चलाकर आटा पीस रहे थे, परंतु उन संत जी की चक्की बिना हाथ लगाए ही चलती जा रही थी। बाबर को अपने सैनिक की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। वह खुद कैद खाने में गया और उसने गुरु नानक देव जी का चमत्कार देखा। बाबर ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर गुरु नानक देव जी से माफ़ी मांगी और कहा, गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने आपको कैद खाने में रखा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे महल में चलिए और मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए। आप वहाँ जाकर जलपान कीजिए। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्याला तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो ईश्वर की भक्ति करता हूँ और खुश रहता हूँ। ईश्वर की भक्ति करने से मुझे जिस आनंद की प्राप्ति होती है वह आनंद मुझे किसी और वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारी सेना के कारण कितना विनाश हुआ है? कितने लोगों ने अपने प्राणों को खोया है? अगर आज तुमने जीत प्राप्त की है तो कल तुम्हारी पराजय भी अवश्य होगी। ना ही पिछले शासक और सैनिक इस धरती पर रहे हैं। समय ने बड़े से बड़े शूरवीरों को समाप्त किया है। यह दुनिया भगवान की दी हुई है। वह एक पल में ही बनाते हैं और दूसरे ही पल उसे खत्म कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी की बात सुनकर बाबर बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया और गुरु नानक देव जी से बोला, हे गुरु जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने बाबर को उत्तर दिया, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो खुद ईश्वर ने अपना संदेश फैलाने के लिए इस धरती पर भेजा है ताकि मैं लोगों के जीवन में ईश्वर की भक्ति का प्रकाश फैला सकूं। मुझे तो बस ईश्वर की कृपा और ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहारों से ही आनंद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहारों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करता, उसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जो लोग भगवान को त्याग देते हैं और खुद को दूसरों से जोड़ते हैं, वे अपना सब कुछ खो देते हैं। ईश्वर ही एक साधारण मनुष्य को राजा बना देते हैं और ईश्वर ही उसे खत्म कर सकते हैं। बाबर ने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु जी, मैं अपना जीवन बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने बाबर को ज्ञान दिया, कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करो, सभी के प्रति न्यायपूर्ण रहो, सभी की सहायता करो और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करो।
सदैव अच्छे कर्म करो। जो दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करता है वह उस व्यवहार को खुद पर भी भोगता है। ईश्वर की भक्ति करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी गलतियों को माफ कर दे तो तुम्हें भी किसी दूसरे के द्वारा की गई गलतियों को माफ करना सीखना होगा। बाबर को ज्ञान देकर गुरु नानक देव जी अपनी आगे की यात्रा पर चले गए। जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस जगह पर गुरुद्वारा श्री चक्की साहिब स्थित है। इस गुरुद्वारा साहिब में गुरु नानक देव जी के द्वारा उपयोग की हुई चक्की रखी गई है और बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। गुरु नानक देव जी के इन शब्दों ने बाबर का हृदय परिवर्तन कर दिया और वह एक न्यायप्रिय और अच्छा शासक बनने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, इस संसार में हर एक मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है, परंतु बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। गुरु नानक देव जी एक ऐसे अवतार थे जिन्होंने न सिर्फ ईश्वर को प्राप्त किया बल्कि ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश समूचे जगत में फैलाया। दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।